हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक कोटेशन के बारे में देखने वाले हैं जो किसके द्वारा दिया गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने एक कोटेशन दिया था। तो इस तरीके की गाइज एटलीस्ट 2 to 3 कोटेशंस एथिक्स के पेपर में यूपीएससी मांग पूछता ही है। लाइक चाहे वो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दी गई हो, जैसे जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कोटेशंस दिए, कुछ ना कुछ बात कही है, जैसे महात्मा गांधी हैं, वॉरेन बफेट हैं। तो इस तरीके से पर्सनालिटीज़ के बारे में वो उनका कोटेशन देते हैं और उससे पूछते हैं कि आप इससे क्या समझते हैं, हमें उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ कोटेशन अबाउट महात्मा गांधी। हम उसको देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था और उसका क्या मतलब था, हम उसको डिफाइन करेंगे। राइट। सो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स को समझना, देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर अपने पॉइंट्स को मेंशन करके रखिएगा। और एथिक्स एक ऐसा है जो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे लेसन्स हमें सिखा देता है हमारे पढ़ते पढ़ते। सो शुरू करने से पहले गाइस जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती हैं टेलीग्राम चैनल पे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर जो मेंस का ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी जो अपलोड किए जाते हैं आप लोगों के लिए, उसका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज मैं कहूँगी जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अपना टाइम एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी जो आपको डेली बेसिस पे रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आपको सिर्फ उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और जीएस का भी हमारा प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, झा सर हैं, वो आपको खुद इस बैच में मेंटोर कर रहे हैं। और अगर गाइस आप इस बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपके क्वेश्चंस को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, वो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है या फिर हमारा कोटेशन है आज का, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। ये कोटेशन महात्मा गांधी जी ने दिया है। क्रोध एंड असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। ये क्वेश्चन गाइस जीएस 4 एथिक्स से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। तो गाइस जब हम इस कोटेशन को देख रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी सी है कि जब हम गुस्से की बात करते हैं, एंगर मतलब गुस्सा, हम गुस्से हो जाते हैं, इंटॉलरेंस की पेशेंस ही नहीं है हमसे, हम कहते हैं ना कि अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बर्दाश्त करने की क्षमता, पेशेंस, टॉलरेट करना, टॉलरेंस लेवल, अगर वो टॉलरेंस लेवल ही नहीं है, अगर आप किसी चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये दुश्मन है। किस चीज़ के, कि आप सही समझ रख सकेंगे। लाइक एक ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, अगर आप वहाँ पे गुस्सा हैं तो आप उस टाइम पे गुस्से में होंगे, आपको कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही तो आप सही तरीके से, आपका माइंड उस टाइम पे काम नहीं होगा।
आप सही तरीके से डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सही तरीके से सोच ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कुछ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सही समझ के लिए ये सही समझ के दुश्मन माने जाते हैं एंगर और इंटॉलरेंस, राइट। तो अब हमें इस पे अपना आंसर फ्रेम करना है, हमें इसके बारे में बताना है कि महात्मा गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, या ये कितना ज़्यादा हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी कितना ज़्यादा एप्लीकेबल है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। एंगर एंड इंटॉलरेंस आर एंटीथेटिकल टू रीजंस एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑब्वियसली वही है कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ के लिए ये सही नहीं है, ये एनिमीज हैं, दुश्मन है उसके। दे क्लाउड आर जजमेंट एंड अफेक्ट पीस ऑफ माइंड। अब सीधी सी बात है, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम गुस्से में जो चीज़ हमें दिख रही है हम प्रॉपर तरीके से जज नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन को, क्योंकि हमें गुस्सा आ रहा है, हमारा जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है, हमारा माइंड उस टाइम पे काम नहीं है, शांत नहीं है। एक शांत दिमाग अच्छे से सोच सकता है, परख सकता है, जज कर सकता है पूरी की पूरी सिचुएशन को। तो हम हमारी पीस ऑफ माइंड को, हमारे माइंड के पीस को ही, शांति को ही भंग कर देता है। तो जब शांत ही नहीं है हमारा दिमाग, तो हम उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को या किसी सिचुएशन को ना समझ पाएंगे, ना ही जज कर पाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक क्लियरली एंड मेक द राइट डिसीजंस इफ वन इज एंग्री और इनटॉलरेंट। अब जब हम गुस्से में हैं, ये तो सभी के साथ होता होगा कभी ना कभी, चाहे कोई कितना भी शांत हो, कभी ना कभी तो किसी को गुस्सा आया ही होगा, राइट। आप सबको कभी ना कभी गुस्सा आया होगा, तो आप लोग उससे रिलेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे हम अच्छे तरीके से प्रॉपरली सोच ही नहीं पाते। जब हम कहते हैं ना कि यार गुस्सा आ रहा है, मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे से बोल मत अभी, अभी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो वो क्या है कि हम, हमारा माइंड उस टाइम पे ना तो शांत है और ना ही प्रॉपर पोजीशन पे है। उस टाइम पे हम गुस्से में हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई बात कर रहा है, या मान लीजिए कोई अगर गुस्से में है, तो अगर आपको वो कुछ गलत भी कह रहा है ना, तो उस टाइम पे कुछ मत कहो, गलत भी कह रहा है तो चुपचाप सुनो। बिकॉज वो उस स्टेट में ही नहीं है, जब वो गुस्सा है तो वो उस स्टेट में ही नहीं है कि उसके अंदर वो सोचने समझने की शक्ति हो, कि आप अगर उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगा पर्सन, क्योंकि वो स्टेट में ही नहीं है, उसका दिमाग शांत ही नहीं है, उसका दिमाग उसकी जगह पे, मतलब उस प्लेस पे ही नहीं है कि वो समझ सके, वो ढंग के तरीके से, ठीक तरीके से वो समझ भी नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब बोलते ना कि जब गुस्सा शांत हो जाए, जब सही हो, गुस्सा शांत हो जाए, उसके बाद आराम से बैठ के बात करो, रादर देन जब कोई गुस्से में है। ठीक है, इसीलिए तो, क्योंकि जब जब कोई गुस्से में होता है या फिर इनटॉलरेंट लेवल पे है कि वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा बस कोई चीज़, तो उस टाइम पे वो सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। अगर आप उसको सही भी कह रहे होंगे ना, सही बात भी बोल रहे होंगे, वो तब भी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो गुस्से में है, उनके वो सोचने समझने की शक्ति प्रॉपर है ही नहीं उस टाइम पे, इसीलिए वो सोच ही नहीं पाएंगे। तो वो माइंड को पूरे तरीके से ना ऑल टुगेदर दूसरे ही डायरेक्शन में चेंज कर देता है, हमें माइंड को प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करने देता, एक प्रॉपर तरीके से सही समझ के साथ, सही डायरेक्शन में, राइट। एंगर मेक्स अ पर्सन लूज कामनेस एंड फोर्सेस देम टू टेक हैस्टी डिसीजंस विच मे नॉट बी करेक्ट। अब गुस्सा क्या है, गुस्सा शांति को, ये कहते हैं ना कि हम शांति को भंग करता है, कि एक पर्सन शांत रह ही नहीं सकता, उसको अपना अपनी शांति को तोड़ने पे मजबूर कर देता है गुस्सा। जैसे हम बोल देते हैं ना कि गुस्से में इसको खुद नहीं पता चलता कि ये क्या बोल जाता है, ये कुछ भी अनाप शनाप बकता है गुस्से में, तो वो क्या है, क्योंकि उसको वो शांति नहीं है, उसका मन शांत नहीं है, उसका दिमाग शांत नहीं है, गुस्से की वजह से गुस्सा वो शांति ही खींच लेता है उसके अंदर से, और उसको पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रहा है। ठीक है, एंड फोर्सेस देम टू टेक हैस्टी डिसीजंस। अब गुस्से में क्या होता है कि वो कुछ ऐसे डिसीजंस भी ले लेते हैं गुस्से गुस्से में, जो कि सही नहीं होते। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल, सिंपल तरीके से, कि क्या होता है कई बार बच्चों में, कि गुस्सा है, या मान लीजिए एडल्ट हैं, लड़ाई हो गई मान लीजिए पेरेंट्स से किसी चीज़ पे, वो डिमांड कर रहे हैं या कोई चीज़ बोल रहे हैं, वो पर्सन बोल रहा है, ठीक है, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं बेटा ये चीज़ गलत है,
ये तो तुमको नहीं मिलेगी क्योंकि ये गलत है, ये आपकी बात बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो वो गुस्से में कि भाई मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, मेरी बात मानी ही नहीं जा रही है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं रहा, मैं तो सही कह रहा हूँ। वो उस टाइम पे समझेंगे नहीं जो उसके पेरेंट्स समझाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ गलत क्यों है। वो उसको नहीं समझेंगे क्योंकि वो उनको गुस्से में वो क्या कर देते हैं, कई बार वो घर से भी भाग जाते हैं, घर छोड़ देते हैं कि ठीक है मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। तो वो क्या है, वो गुस्से में गलत डिसीजन भी ले लेते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे समझते भी नहीं है कि क्या बात है, किस लिए मना कर रहे हैं पेरेंट्स, ना तो वो उस चीज़ को समझते हैं और वो उस टाइम पे गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। ये सब किसकी वजह से, क्या जड़ है इसकी, गुस्सा। एंगर मेक्स अ पर्सन टू लूज पेशेंस विच ड्राइव्स हिम टूवर्ड्स इनटॉलरेंस। अब गुस्सा क्या करता है, गुस्सा एक पर्सन को अपना पेशेंस, अपना धैर्य खोने पे मजबूर कर देता है। जब आपको गुस्सा आ रहा है, वही चीज़ है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बस अब मेरे बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो क्या है, वो पेशेंस लूज़ करता जा रहा है। और जब वो पेशेंस लूज़ कर रहा है तो वो क्या है, वो कौन सी स्टेज की तरफ जा रहा है, इनटॉलरेंस की तरफ, कि अब मुझसे टॉलरेट नहीं होगा, मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, मेरा पेशेंस लूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ें इनटॉलरेंस की भी चीज़ें आ जाती हैं, वो पेशेंस ही नहीं है। और आज के टाइम पे हमें यूथ में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है कि पेशेंस ही नहीं है लोगों में या यूथ में। पेशेंस लूज होता जा रहा है दिन पे दिन। छोटे छोटे बच्चे, उनमें पेशेंस ही नहीं है, इतना गुस्सा है उनमें। क्या है, गलत है बहुत ज़्यादा। एंग्री पर्सन इज अ कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड पर्सन, सच अ पर्सन कैन नॉट थिंक विद क्लैरिटी। वही चीज़ है, जो पर्सन गुस्से में है वो हमेशा बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस्ड, दबाव फील करेगा कि दिमाग ख़राब हो रहा है यार मेरा, बस मैं परेशान हो रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है, वो हमेशा एक स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेस्ड रहेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अरे यार गुस्से में क्यों है, खुश रहा कर। खुश रहने में क्या होता है, लाइट फील होता है, आप बहुत हल्का महसूस करते हो, बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत खुश। लेकिन जब आप गुस्से में हैं तो उतना ही बोझ लगता है, भारीपन लगता है अपने ऊपर, स्ट्रेस लगता है, और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी को इतना छोड़ता है नहीं कि आप प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से सोच भी सकें। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, social progress and development is made possible through leaders who have a cool head on their shoulders. अब क्या चीज़ है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, अब उनको पब्लिक से भी डील करना होता है। बेसिकली उनका काम क्या है, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के लिए ही काम करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। ठीक है, पॉलिसीज़ है उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, सब कुछ देखना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसकी डेवलपमेंट के लिए देखना है, सोशल प्रोग्रेस हो वो देखना है। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है क्विक डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, ये काम होगा। लेकिन अगर वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, शॉर्ट टेम्पर्ड का क्या मतलब है, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो क्या वो इतने प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। अब जैसे मान लीजिए फील्ड वर्क भी होता है, अब पब्लिक से कभी डायरेक्ट डीलिंग भी करनी होती है। अब वो पब्लिक से डायरेक्टली डीलिंग करे, अब भाई हर तरीके का बंदा होता है, हर टाइप का पर्सन मिलेगा। कोई कोई बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी होगा, कोई किसी को कोई बात समझ में ही नहीं आएगी, 4 बार बोलोगे तब भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन वहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्वालिटी है एक सिविल सर्वेंट में जो होनी चाहिए। लेकिन अगर वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो तो उस बंदे के मतलब गुस्सा आ जाएगा उसको, कि अगर मान लीजिए कोई इरिटेटिंग बंदा आ गया, क्योंकि पब्लिक में तो हर तरीके का बंदा मिलेगा, उसको तो भाई वो कुछ चाटा वाटा भी लगा देंगे। क्या वो ऐसे काम कर पाएंगे, या क्या कोई उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, फेथ रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। वो लीडर कामयाब हो ही नहीं सकता। और जिसको जल्दी गुस्सा आएगा ना, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, या उसमें टॉलरेंस लेवल ने पेशेंस ही नहीं है, तो वो जो एकदम से मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, फॉर एग्जांपल अगर भीड़ भड़क रही है किसी चीज़ पे, होते हैं ना, किसी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उस टाइम पे भीड़ भड़क रही है, तो वो उस टाइम पे एकदम डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनको तो खुद ही गुस्सा आ जाएगा उस भीड़ को देखते हुए। तो वो उसको हैंडल क्या करेंगे, वो क्या डिसीजन लेंगे सिचुएशन को थोड़ा सा काम करने के लिए,
कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि वो तो खुद ही गर्म हो जाएंगे, खुद ही गुस्से में आ जाएंगे। तो इस तरीके के लीडर्स प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाते। इसीलिए पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको पेशेंट रहना है, काम रहना है। तो उनके ऊपर हम ऐसी जिम्मेदारियां डाल ही नहीं सकते कि वो ना ही उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नॉट बाय पीपल हु आर इजिली इरिटेटेड और हु आर नॉट टॉलरेंट ऑफ अदर्स कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स, वेज ऑफ लिविंग और थिंकिंग और वर्ल्ड व्यूज। वही चीज़ है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, या फिर डेवलपमेंट का, सोशल प्रोग्रेस का काम हम उन्हीं लीडर्स के ऊपर डाल सकते हैं, उन्हीं लीडर्स के कंधे पे दे सकते हैं जो कि शांत हैं, जिनका दिमाग ठंडा है, जो गुस्से में नहीं रहते, गर्मा गर्मी में नहीं रहते। अगर कोई इसमें चलता है ना कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, पेशेंस लेवल नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा जैसे लड़ाई में बहुत जल्दी लड़ाई करने लग जाता है, तो उनके ऊपर फ़ायदा ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज टुडे it is common to find people and leaders losing steadiness of mind when faced with stress। अभी आज के टाइम पे तो बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पे तो बहुत, ये जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें ही देखने को मिल रहा है। इतना गुस्सा है, बाप रे, बहुत गुस्सा देखने को मिलता है। तो ये जो लीडर्स हैं, आज के टाइम पे लोग देखने को मिल रहे हैं, हर दूसरे पर्सन में आपको देखने को मिलेगा कि स्टेडीनेस है ही, स्थिरता ही नहीं है। वो बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं, पेशेंस बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस आया नहीं, वो इरिटेट हो जाते हैं। वो स्ट्रेस में बिल्कुल पेशेंस लूज़ कर देते हैं, स्टेबल ही नहीं रह पाते, गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। एंगर एंड इनटॉलरेंट पर्सन्स आर ऑफन बैड डिसीजन मेकर्स। वही चीज़ है कि जो एंगर है, गुस्से में जो बंदा होगा, तो वो क्या करेगा, वो डिसीजन कभी अच्छे तरीके से ले ही नहीं सकता, क्योंकि वही चीज़ है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, दिमाग ही शांत नहीं है, तो डिसीजन कैसे शांत दिमाग से ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। और बिना शांत दिमाग के डिसीजन लिया हुआ अच्छा कभी राइट प्रूव हो ही नहीं सकता। The world wars and other wars in history were often fomented by people who easily grew angry and intolerant, such as Hitler, who is responsible for millions of murders। कि अब जो हमें ये वर्ल्ड वॉर्स देखने को मिले हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, या जो दूसरे भी हमें वॉर्स देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में, वो किसकी वजह से हुए हैं, किसकी वजह से राइज होते हुए दिखे हैं? उन्हीं लोगों की वजह से जो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जो गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, जिनमें पेशेंस लेवल नहीं है, जो टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है, जो शांत नहीं रहना आता, जिनको, जो शांत रह ही नहीं सकते, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनकी वजह से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिटलर की वजह से मिलियंस मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियन की तादाद में लोगों की मृत्यु हुई है, लोगों का मर्डर हुआ है, क्योंकि गुस्से वाला इतना था, टॉलरेंस लेवल ही नहीं था। तो गुस्से में क्या करता था, डिसीजन सब सही लेता ही नहीं था वो। सो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन रिक्वायर्स मेंटल कंपोजर एंड इक्वेनिमिटी। कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए, ये हम कंक्लूडिंग नोट पे क्या बोलेंगे कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए मेंटल, मानसिक स्थिरता रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप काम होंगे, शांत रहना ज़रूरी है, स्टेबिलिटी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस लेवल को अपना मेंटेन करना ज़रूरी है, तभी आप प्रॉपर तरीके से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे। एंग्री एंड इनटॉलरेंट पीपल कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। कि जो गुस्से में अगर कोई पर्सन है, तो वो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएगा, वो फ़र्क ही नहीं समझ पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत में वो फ़र्क ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो गुस्से में है, उसका माइंड स्टेबल ही नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। तो एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए गुस्से को कंट्रोल करना है, पेशेंस लेवल को बढ़ाना है, पेशेंट रहना है, अपने आप को शांत रखना है, टॉलरेट करना है, देखना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे वो 3 इडियट्स में ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अपने आप को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही डिसीजंस लेने के लिए, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
जय हिंद।